एक दिन महात्मा बुद्ध धर्म प्रचार के लिए वैशाली नगरी में जा रहे थे। थोड़ी ही आगे गए थे कि उन्होंने देखा कि उस सारी नगरी के उच्च सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वो एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और तड़पने लगी। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। महात्मा बुद्ध यह सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और हमें भी पिलाओ। इतनी ही देर में वहाँ सैनिक आ पहुँचे। महात्मा बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उन सैनिकों को रुकने को कहा और फिर उस बालिका ने गौतम बुद्ध से कहा कि महाराज, मैं तो अछूत हूँ। मैं इस कुएं से पानी निकाल लूँगी तो जल दूषित हो जाएगा। मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ। महात्मा बुद्ध ने उसे फिर से कहा कि बेटी, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पर वैशाली के राजा पहुँचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महाराज, यह लीजिए, केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए। लेकिन गौतम बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस बालिका के हाथ का ही पानी पीऊँगा। फिर थोड़ी देर रुककर महात्मा बुद्ध ने फिर से उस बालिका से अपनी बात दोहराई तो बालिका से रहा नहीं गया और इस बार साहस करके उसने कुएं से पानी निकाला। पानी स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। फिर पानी पीने के बाद गौतम बुद्ध ने बालिका से पूछा, पुत्री, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें किससे डर है? फिर बालिका ने पूरी बात बताई कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य भी किया था। सभाजनों ने खूब तारीफ की। महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की। लेकिन महाराज को किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। फिर राजा ने उस कन्या से पूछा कि क्या तुम एक अछूत कन्या हो? मैंने बताया, हाँ, मैं अछूत हूँ। राजा ने यह सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कन्या को कैद खाने में डाल दो। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर यहाँ पर पहुँची थी, तभी आप मिल गए। बुद्ध ने पास में खड़े उस राजा से कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप सदैव याद रखें। किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से की जाती है। इस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का आप सबने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार भी दिया। जिनके कार्य इतने अच्छे हैं वो अछूत हो ही नहीं सकते और आप उसे ही अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर ऊंच नीच का भेदभाव रखते हो। सुनो राजन, यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय आपने दिया है। इसीलिए मेरी नज़र में वो कन्या अछूत नहीं है, बल्कि आप अछूत है। वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से पीड़ा होने लगी और बहुत पछतावा हुआ। फिर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। कहा कि आपकी इस बात को मैं सदा याद रखूँगा। तो दोस्तों, आप भी हमेशा ये याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से की जाती है। आप भी अपने गुणों और अच्छे कर्मों के ज़रिए अपने जीवन को संपूर्ण बनाइए। तो मिलते हैं अगली कहानी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।